राजन तिवारी स्वागत करता हूं आपका इंडिया इनसाइट्स पर। आज हम लोग अपने गुरु मतलब गुरुओं के गुरु यूट्यूब के गुरु अवध ओझा के बारे में ये देखना चाहेंगे कि वो इस चुनाव को जीत पाते हैं कि नहीं। आपको पता होगा दिल्ली में अभी विधानसभा चुनाव का नॉमिनेशन हो रहा है और कल आखिरी दिन है पटपड़गंज से नॉमिनेशन करने का। और कल अवध ओझा जी नॉमिनेशन फाइल करेंगे आम आदमी पार्टी से। हालांकि बहुत दिन तक उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन अब उन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। तो गुरुओं के गुरु हैं, बहुत वायरल गुरु हैं, गमछा ओढ़ते हैं, पहनते हैं, जो भी बोलिए, गमछा जो है गले में रखते हैं और एक पूर्वांचली प्रतीक के रूप में गमछा को वो रखते हैं। पूर्वांचल के हैं रहने वाले, तो इस नाते वो गमछा को यूज करते हैं। और कहना ना होगा कि पूर्वांचलियों की संख्या यानी कि बिहार और यूपी के लोगों की संख्या दिल्ली में ठीक ठाक है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है चुनावी समीकरण और क्या गुरु अवध ओझा जीत सकते हैं या नहीं। देखिए 2020 का अगर चुनाव आप देखिएगा तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे मनीष सिसोदिया। इनको 70,163 मत मिला था। कुल मत का लगभग 50%, 49.33%। रविंदर सिंह नेगी जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे, इनको मिला था 66,956 मत, यानी कि अच्छा मत इनको मिला था। नेगी हैं तो उत्तराखंडी हैं, आप इसको समझिए। 47.07% इनको मत मिला था। कांग्रेस से लक्ष्मण रावत थे, 2802 मत मिला था, लगभग 2% के आसपास। 2025 में जो चुनाव हो रहा है इस बार, इसमें आम आदमी पार्टी के अवध ओझा हैं, बीजेपी से रविंदर नेगी ही हैं। नेगी को क्यों उतारा गया है इसका भी मैं आपको समीकरण बताऊंगा। कांग्रेस से अनिल चौधरी हैं। अब ये जो अनिल चौधरी हैं कांग्रेस से, इनको भी ठीक ठाक वोट मिल जाएगा क्योंकि वो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं दिल्ली के। अगर हम वोट देखते हैं कि सेक्शन कौन कौन सा है, सामाजिक रूप से वोट प्रतिशत किनकी कितनी है, तो अब बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। जो दो सबसे बड़े गुट है, एक पूर्वांचली का गुट और एक है उत्तराखंडी का गुट। तो उत्तराखंडी लोगों की यहाँ पर संख्या 22% है, यानी कि पटपड़गंज में सबसे बड़ा जो समूह है वोटर के रूप में वो उत्तराखंडी है। यही कारण है कि रविंदर सिंह नेगी को दिया गया था पिछले बार टिकट और बहुत क्लोज फाइट में मनीष सिसोदिया यहाँ से जीते थे। मनीष सिसोदिया 2015 में अगर देखिएगा तो 28,000 मत से जीते थे, लेकिन पिछले वाले चुनाव में मात्र 3200 वोटों का गैप था। इस चुनाव में क्या होगा देखिए, पूर्वांचली है 15%, तो पूर्वांचली का ठीक ठाक वोट जो है वो चला जाएगा अवध ओझा को, क्योंकि पूर्वांचली के आइडेंटिटी है अवध ओझा का। उत्तराखंडी का ज़्यादातर वोट चला जाएगा रविंदर सिंह नेगी को। तो ये तो दोनों साफ हो गया, दो सेक्शन। अब है ब्राह्मण का, तो ब्राह्मण में 15% मत, जो कि एक और बड़ा सेक्शन है। तो इसमें जो है कुछ बीजेपी को भी जाएगा, कुछ आम आदमी पार्टी को भी जाएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी को थोड़ा ज़्यादा वोट मिल सकता है चूँकि अवध ओझा ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं। इसको इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। पंजाबी का 12% है, जो वोट डिवीज़न होता है पंजाबी खत्री का, तो इसमें कुछ जो है मिल जाता है बीजेपी को भी और कुछ आम आदमी पार्टी को भी मिलता है। कांग्रेस को भी कुछ वोट मिल सकता है, 100-200, उससे ज़्यादा तो मिलेगा नहीं। शेड्यूल कास्ट का जो है 7% है, तो इनका भी वोट जो है दोनों पार्टी को जाएगा। वैश्य का 8% है, इसमें भी 4% आप मान लीजिए, क्योंकि केजरीवाल के तरफ भी झुकाव है वैश्य समुदाय का वहाँ। गुज्जर, इनका ज़्यादातर वोट बीजेपी को जाता है, तो उसी हिसाब से। अब यहाँ पे एक और बड़ा तबका है, चौथा बड़ा तबका, वो मुस्लिम का है, 9%, यानी लगभग 10% मत। और इसका बड़ा सेक्शन उसको जाएगा जो बीजेपी को हराएगा, यानी कि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर एज मिलता हुआ दिखेगा। और उत्तराखंडी का तो मैंने बताया ही 22% मत, तो उत्तराखंडी का तो रविंदर सिंह नेगी को ही जाएगा क्योंकि वो उत्तराखंडी है। और जाहिर सी बात, पिछले जो चुनाव है उसमें उन्होंने बहुत क्लोज फाइट में लाकर खड़ा कर दिया था, वो भी दिग्गज नेता है मनीष सिसोदिया के खिलाफ में। अगर कुल कैलकुलेट अगर कीजिएगा तो फाइट तो बहुत टफ है। रविंदर सिंह नेगी और अवध ओझा में जो फाइट है वो नेक टू नेक है। लेकिन अगर लीड की बात कीजिएगा तो चूंकि मुस्लिम वोट भी जुड़ेगा, ब्राह्मण वोट जुड़ेगा, पूर्वांचली का वोट जुड़ेगा, वैश्य वोट भी जुड़ेगा,
तो एससी का कम्युनिटी का भी कुछ वोट मिल जाएगा। तो ये पूरा अगर जोड़ के आप देखेंगे तो अवध ओझा कहीं ना कहीं ये चुनाव निकाल ले जाएंगे। तो ये था हमारा पटपड़गंज विधानसभा दिल्ली का विश्लेषण।